जय हिंद प्यारे साथियों, मैं आपका जुबैर सर और हम लोग कर रहे हैं कंसेप्ट सीरीज। और कंसेप्ट सीरीज में हम लोग कर रहे हैं टाइम एंड वर्क। और आज टाइम एंड वर्क में काफी महत्वपूर्ण टॉपिक भोजन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फूड। फूड पे जो क्वेश्चन आता है, फूड पे, भोजन पे आधारित जो प्रश्न है, इसको जो है हम लोग करने वाले हैं। आपको पता ही है कि सबसे पहले जो है हम लोग कंसेप्ट को सीखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग आते हैं कंसेप्ट पे और समझते हैं कि भोजन पे आधारित प्रश्न कैसे बनते हैं। कंसेप्ट को सीख जाइएगा, क्वेश्चन बनना स्टार्ट होगा और दोनों भाई मिलके साथ में हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। अच्छा एक बात बताइए हमको, सीधा बात बताओ कि एक आदमी जो है अगर 100 ग्राम भोजन करता है, एक आदमी अगर 100 ग्राम भोजन करता है तो 10 आदमी कितने भोजन करेंगे? 10 गुने 100, 10 गुने 100 ग्राम। अब बताओ ना भैया, आप मान लीजिए आप जो है 8 मोमोज खाते हैं, आप समझो आप 8 मोमोज एक दिन में खाते हैं। कितने दिन में? एक दिन में। तो आप बताइए अगर रेगुलर मोमोज खाते हैं तो 10 दिन में कितने मोमोज खाइएगा? तो एक दिन में 8 खाते हैं तो 10 दिन में आप कितने खाइएगा? 80 मोमोज। यही तो भोजन है ना। इसमें बड़े बेहतरीन क्वेश्चन पूछते हैं और क्वेश्चन से बहुत कुछ सीखने को हम लोग को मिलेगा। लेकिन चीजों को थोड़ा समझाते हैं, फिर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अच्छा एक बात बताइए आप मुझे, बताइए कि मान लीजिए कि अगर 100 लोगों के लिए, 100 आदमी के लिए अगर 20 दिन का भोजन, 100 आदमी के लिए कितने दिन का भोजन है? 20 दिन का। और 30 दिन बाद 70 लोग चले गए, 30 दिन बाद 70 लोग चले गए, तो 70 लोग 30 दिन तक खाए कि नहीं खाए? आप बताइए, एकदम बताना है कि 100 आदमी के लिए 20 दिन का भोजन है। अगर मान लो कि 70 लोग 30 दिन बाद चले गए, 10 दिन बाद चले गए, ऐसे मान सकते हैं कुछ भी, कि मान लीजिए कि अगर 100 लोगों का 20 दिन का भोजन है और उसमें से 70 लोग 10 दिन बाद चले गए, तो कितने लोग बचे? 30 लोग। कितने लोग बचे? 30 लोग। खाना कितना बचा? अब 10 दिन बाद गए तो मान लीजिए 20 दिन का खाना है, तो 10 दिन का खाना बचा कि नहीं बचा? यानी 10 दिन का खाना बचा कितने लोगों का? 100 लोगों का। 10 दिन का खाना कितने लोगों का बचा? 100 लोगों का। लेकिन आदमी कितना बचा है? 30। अब वही बोल रहा है कि 30 आदमी उसको कितने दिनों में खाएगा? 30 आदमी कितने दिनों में खाएगा? तो जो बचा हुआ खाना है उसी को ना 30 लोग खाएगा। तो बचा हुआ खाना हमारा है कितना? 100 लोगों का खाना बचा है कितना दिन का? 10 दिन का। और 30 वो आदमी बचा है, वही पूछ रहा है कितना दिनों में खाएगा, तो इसको हम लोग मान लेते हैं डी एक्स। आप एक्स भी मान सकते हैं। यही मतलब है, इसको जो समझ जाएगा उसका क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ जाएगा। यानी बचे हुए लोग खाएंगे। हो सकता है आदमी चला जाए, ये भी हो सकता है कुछ आदमी आ जाए, लेकिन अपने दिमाग में सेट रखना है कि जो खाना बचा है उसी को खाएगा, आए या जाए। जो खाना बचा है उसी को क्या करेगा? खाएगा। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं और वहां पे आपको ज्यादा समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे बोला है एक छात्रावास में 35 छात्रों के लिए 27 दिन का, यानी 35 आदमी है, स्टूडेंट है, जिसको 27 दिन का खाना उपलब्ध है। यानी 35 लोग 27 दिन तक खाना खा सकते हैं, उनको कोई कमी होने वाला नहीं है। अब क्या बोला? यह भोजन 45 छात्रों के लिए कितने दिन पर्याप्त है? अच्छा भोजन है कितना? तो 35 गुने 27। अरे भैया यही ना भोजन है। मान लो कि एक आदमी अगर एक पैकेट खाता है, तो 35 आदमी एक दिन में कितना खाएगा? 35 पैकेट। और 27 दिन में कितना खाएगा? तो 35 गुने 27। अरे भैया बोलो, अगर एक आदमी एक पैकेट खाता है तो 35 आदमी कितना खाएगा? 35 पैकेट। और एक दिन में अगर 35 पैकेट खाता है तो 27 दिन में कितना खाएगा? 35 गुने 27। यही तो भोजन है। अरे यही ना भोजन है। अब इसको आप किसी से खिलवाइए, कितने लोगों से भी खिलवाइए। तो ये क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक छात्रावास में 35 छात्र 27 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध है, यानी 35 छात्र का 27 दिन का भोजन है, तो 35 गुने 27। हमें मान के चले कि एक आदमी एक पैकेट खाता है तो 35 आदमी 35 पैकेट खाएगा और 27 दिन खाएगा, तो एक दिन में 35 पैकेट, तो 27 दिन में 35 गुने 27। अब बोल रहा है कि यह भोजन 45 छात्रों के लिए कितने दिन पर्याप्त है?
ये 45 छात्र को खिलाना चाहता है, पूरे भोजन को 45 छात्र को। अब पूछ रहा है कितने दिन पर्याप्त है, तो मान लीजिए x दिन, मान लेते हैं x दिन। तो यहां अगर कटाते हैं तो 9 त्रिका 27 और 9 पच्चे 45, 5 से कटाते हैं 5 सत्ते 35, यानी x बराबर 7 त्रिका 21 दिन, यानी 21 दिन के लिए क्या है, पर्याप्त है। और हमारा आंसर हो गया डी। अगर चीजें नहीं समझ में आई है तो एकदम रुकना है, रुकना है और चीजों को समझ के जाना है, ठीक है। चलिए आगे हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोला, 240 आदमियों के लिए, 240 आदमी है और 48 दिन का खाना है। कितने दिन का खाना है, 48 दिन का। वही खाना 160 आदमियों के लिए कितने दिन तक चलेगा, बात वही। एक आदमी एक पैकेट खाता है तो 240 आदमी 240 पैकेट खाएगा एक दिन में, तो 48 दिन में कितना खाएगा, 240 गुने 48। अब यही तो खाना हुआ ना, अरे यही तो खाना हुआ ना। इसको कितने लोगों को खिला रहा है, 160, तो 160 और मान लीजिए x दिन तक खाएगा तो x ले लो, 160 गुने x। जो खाना है उसी को खिलाना है, जो खाना बचा है उसी को खिलाना है, ठीक है। चलिए तो यहां हम लोग कैसे कर सकते हैं, 0 से 0 कट गया, यहां पे 16 तियां 48, तो 24 तियां 72, यानी 72 दिन में क्या होगा, उस खाना को खाएगा। और हमारा आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आ रही है, तो कमेंट करके बताइए कि सर हमको चीजें समझ में आ रही है। चलिए हम लेकर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक छात्रावास में 120 छात्र हैं, 120 आदमी हैं और खास सामग्री 45 दिनों का है। खास सामग्री कितने दिनों का है, 45 दिनों का है। खास सामग्री हमारा कितना दिनों का है, 45 दिनों का है। यदि उस छात्रावास में 30 नए छात्र आ गए, अरे भैया पहले खाना तो निकाल लो, 120 गुने 45 यही हमारा खाना है, 120 गुने 45 यही हमारा खाना है। और 30 छात्रावास में 30 नए छात्र आ गए। अच्छा पहले छात्र थे कितना, 120, पहले छात्र कितने थे, 120, और 30 वो नया आया तो आदमी कितना हो गया, 150। अब पूछ रहा है कि वही कितने दिनों में खाएंगे, तो x दिन में। अरे कितने दिनों में खाएंगे, तो x दिन में। और यहां 0 से हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। अब 15 तियां कितना हो गया, 45 हो गया। अब 12 तियां कितना हो गया, 36 हो गया, यानी 36 दिन में खाना खाएंगे। तो बोल रहा है वही खाना कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 36 दिनों में। हमारा आंसर हो गया डी, हमारा आंसर हो गया डी। अब आपको मजा आ रहा होगा, अब आपको मजा आ रहा होगा एकदम। आगे चलिए और मजा आने वाला है। 4 में क्या बोला है कि 315 पुरुष के लिए 48 दिन का खाना है, 315 आदमी है और कितने दिनों का खाना है, 48 दिनों का खाना है। ये चीज को पकड़ लेना है। 45 और पुरुष शामिल हो गए तो वही भोजन का भंडार कितने दिनों तक चलेगा। पहले टोटल खाना निकालिए, तो 315 गुने 48 यही टोटल हमारा खाना है, यही हमारा टोटल क्या है, खाना है। अब क्या बोला, 45 और पुरुष, पहले थे 315 और 45 और आ गया। आप बताओ कि 315 पहले था और 45 आ गया तो कितना हो गया, 360। अब बोल रहा है कितने दिनों तक चलेगा, तो x दिन मान लेते हैं। कितने दिनों तक चलेगा, x दिन। अब देखिए यहां पे इसको कटाते हैं, यहां पे हमारा हो गया 12 चौका 48, 5, यहां पे देख लेते हैं 12 चौका 48, अब 12 तिहाई 36, 30 हो गया। या इसको और कटाते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, 15, ये हमारा हो गया 2। अब 15 से इसको कटाते हैं तो 15 30, अब 15 कम 15 21, यानी x बराबर हो गया, यहाँ 2 है यहाँ 21 है, यहाँ 21 गुने 2, 21 गुने 2 यानी आंसर हो जाएगा हमारा 42। सब चलते हैं देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक होटल में 148 व्यक्तियों के लिए 111 दिन का राशन उपलब्ध है, यानी 148 लोग जो है उसका 111 दिन का राशन उपलब्ध है। तो सबसे पहले टोटल भोजन है कितना, ये तो निकालो। तो 148 गुने 111। अब क्या बोला है, यदि 37 व्यक्तियों ने होटल छोड़ दिया। आप मुझे बताओ कि अगर 111 100 हमारा जो है, अगर 48 लोग है जिसमें 37 लोग छोड़ दिया तो बचा कितना, 1 1 1, यानी आदमी बच गया 111 और खाएगा x दिन। तो 111 से 111 कट गया, x बराबर 148 दिन और हमारा आंसर हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा डी। चीजें समझ में आ रही है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 6 में क्या बोला है, बोला किसी किले में 400 व्यक्तियों के लिए, 400 आदमी के लिए जो है 60 दिन का भोजन है। कितना दिन का भोजन है, 60 दिन का। 35 दिन बाद एकदम आ गए ना। अब चीजें शेष, अब शेष वाला पैटर्न आया। यहां पे अब समझिएगा चीजों को। अभी तक 5 क्वेश्चन हम लोग किए बेसिक पे, अब थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करते हैं, चीजों को समझना है। क्या बोला, किसी किले में 400 आदमी हैं, 60 दिन का भोजन क्या है, उपलब्ध है। 60 दिन का भोजन उपलब्ध है। 35 दिन बाद, अच्छा ये बताओ भाई, 35 दिन बाद 100 और व्यक्ति आ जाते हैं 35 दिन बाद।
अच्छा 35 दिन तक ये 400 लोग खाया होगा कि नहीं खाया होगा? अरे जो खा लिया वो खत्म ना हो गया? अरे जो खा लिया क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी 60 दिन खाना था और 35 दिन खा चुका है, यानी राशन बचा कितना दिन का है? 25 दिन का। अरे तो कोई बता सकता है, जो नहीं पढ़ा है वो भी बता सकता है कि 60 दिन का भोजन था जिसमें 35 दिन खा लिया है सब, तो बचा कौ दिन का भोजन है? 25 दिन का। यानी 25 दिन का भोजन बचा है कितने लोगों का? 400 लोगों का। यानी 400 लोगों का खाना बचा है कितने दिन का? 25 दिन का। यानी यही खाना बचा हुआ है, यही खाना बचा हुआ है। अब इसी को जो आए या जाए वही खाए। तो हुआ क्या, 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और आ गए, तो 400 था, अब कितना हो गया? 500। अब पूछ रहा है कितना दिन चलेगा, तो मान लेते हैं x दिन। कितना दिन चलेगा, तो मान लेते हैं x दिन। 0 से 0 कट गया, 50 25 और x मतलब 4 पचे 20, यानी 20 दिनों तक चलेगा और हमारा आंसर होगा सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन फिर इसी पे कि आपका कंसेप्ट एकदम तगड़ा हो जाए। क्या बोला है? 31 दिनों के लिए 400 पुरुषों के लिए पर्याप्त भोजन है। यानी 400 आदमी के लिए 31 दिन का खाना था। 28 दिनों के बाद आ गया ना? अच्छा ये बताओ कि 28 दिन बाद आए या जाए उससे मतलब नहीं, पहले खाना निकालो कितना बचा है, जो बचा है उसी को ना खाएगा, आए या जाए। तो खाना बचा कितना है पहले चीज को देखो। 28 दिनों के बाद, तो 28 दिन तक जब खाया और 31 दिन क्या करना था? खाना ही था, तो कितने दिन का खाना बचा? केवल 3 दिन का। अरे भैया एक आपको जो है 31 दिन खाना था और 28 दिन खैबे किया है सब, तो खाना कौ दिन का बचा है? 3 दिन का। और कितने लोग खाना? 400 लोगों का, तो 400 गुने 3, यानी खाना इतना ही बचा हुआ है। अब 400 लोग था, जिसमें आएगा तो जोड़ेंगे, जाएगा तो घटाएंगे, यानी 280 चला गया तो 0 2 और 1 बच गया 120 और खाएगा x दिन। तो यहां पे हो गया 0 और यहां पे 0 कट गया, 3 चौका 12 और 4 से कटाएंगे तो ये हो गया 10, यानी x बराबर 10 दिन। यानी 10 दिन बोला है। शेष पुरुषों के लिए शेष खाना कितने दिनों तक चलेगा? तो कौ दिन चलेगा आप बताओ? 10 दिन। कितने दिन चलेगा? 10 दिन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखो। बोला एक किले में 44 दिनों के लिए 760, यानी 760 आदमी है, उसका खाना कितने दिनों का है? 44 दिनों का। एकदम कंसेप्ट को सीख के जाना है। क्या बोला? एक किले में 44 दिनों के लिए 760 सैनिकों के लिए पर्याप्त भोजन था। भोजन कितना था? 760 लोगों के 44 दिनों के लिए। 31 दिन बाद आप मुझे बताओ अगर 44 दिन का खाना है और 31 दिन खाया है, अरे 31 दिन बाद ना, तो 31 दिन तक खाया ना, तो 44 दिन का खाना था, 31 दिन खा लिया तो बचा कितना दिन? 13 दिन। और कितने लोगों का खाना था? 760 लोगों का। अब यही खाना मेरा बचा, अरे यही ना खाना बचा, यानी 760 लोगों का खाना कितने दिनों का बचा हुआ है? 13 दिनों का। अब उसी को ना जो आएगा या जाएगा वो खाएगा। अब क्या बोला कि 240 सैनिक किले छोड़ दिया, यानी टोटल सैनिक कितना था? 760, इसमें से चला गया 240, तो 0 यहां पे कितना हो गया? 2 और यहां पे हो गया 5, यानी बच गया 520 और मान लीजिए कि x दिनों तक खाएगा। तो शेष सैनिक के लिए शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा? तो 0 से 0 भैया कट गया, 13 चौका 52, 4 यहां आ गया। ठीक है, अब देखो 4 से कटाते हैं तो 4 एकम 4 कितना हुआ? यहां पे कितना हो गया? 3 4 9 36, यानी x बराबर 19, x बराबर 19 दिन, यानी शेष भोजन कितना चलेगा? 19 दिन। कितना चलेगा? 19 दिन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बोला 120 जवानों के लिए 56 दिन के लिए खाद्य सामग्री है, यानी 120 जवान है और इनका जो है 56 दिन का भोजन उपलब्ध है। कितने दिनों का भोजन उपलब्ध है? 56 दिनों का। ठीक है, 14 दिनों के बाद, ध्यान दो भैया, 14 दिनों के बाद। अच्छा एक बात बताओ, 56 दिन का खाना था और 14 दिन, 56 दिन का खाना था और 14 दिन ये सब खाया है, तो 14 को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, यानी बच गया हमारा खाना कितना दिन का? 42 दिन का। यानी 42 दिन का खाना बचा है कितने लोगों का? तो 120 लोगों का। अब इसी को ना जो आएगा वो जाएगा वो खाएगा। अब क्या बोला कि 14 दिनों के बाद सहायक जवानों के आने के कारण खाद्य सामग्री 16 दिन, यहां 16 है, खाद्य सामग्री 16 दिनों में समाप्त हो जाती है। यानी 16 दिन में समाप्त हो गया। कब? जब कुछ और जवान आ गए तब 16 दिन में समाप्त हो गया, तो गुने लिख लेंगे 16। वही पूछा तो सहायक जवानों की संख्या। अच्छा पहले 120 लोग था, पहले कितने लोग था? 120 लोग। मान लिए x लोग आ गया तो कितना हो गया? 120 प्लस x। कितना हो गया? 120 प्लस
x। अब यहां पे चीजों को देखेंगे, यानी अब हो गया 120 प्लस x और खाना कितना चला 16। अगर यहां पे इसको हम कटाते हैं तो 15 8 15 हो गया, और यहां पे 8 दूना 2 हो गया, इसको कटाते हैं तो हमारा हो गया 21। हमारा क्या हो गया 21, यानी 120 इसको आप लिख सकते हैं कि 120 प्लस x बराबर 15 गुने 21, यानी हम 15 एकम 15 लिख सकते हैं। अब 15 में 30 से 31 लिख सकते हैं, 315, यानी x बराबर आप 315 में से जो है 120 को घटाएंगे तो यहां हो गया 5, यहां हो गया हमारा 9 और 1, यानी 195 जवान जो हो आया हुआ है, 195 जवान, और हमारा आंसर हो जाएगा ए। हमारा आंसर हो जाएगा ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 10। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 10, और आपको पता ही है कि लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, तो आपको ये बना के क्या करना है, कमेंट करना है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन को बनाइए और कमेंट कीजिए। सभी लोग को जय हिंद।